Let's ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट स्टार्ट जब भी होता है तो फिर बाद में एंड आता है, उसके बीच में मिड आता है। ठीक है, बट हमारी जो धरती है, जो अर्थ है, वो जियोइड शेप की है। सो आप कहीं से भी शुरू कर लो। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, न्यूजीलैंड, कहीं से भी शुरू कर लो, घुमा फिरा के पहुंच ही जाओगे। ठीक है। इक्वेटर होती है, मतलब होती क्या है, हम लोगों ने खुद बना रखी है, बीच से बांट देते हैं। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, अपनी सुविधा के लिए ना, ताकि हम लोग आसानी से अर्थ को स्टडी कर पाए। उसके लिए हम लोग वैसे भी जिस चीज़ को स्टडी करना हो तो उसको हम लोग डिवाइड करते हैं ना। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड किया है, इक्वेटर बना के। ये इक्वेटर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, फिर दो और बना दी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, थोड़ा और पीछे चलते हैं। सेकेंड, देखो भैया, अर्थ के पहले तुम्हें सोलर सिस्टम चाहिए होगा, सोलर सिस्टम के पहले तुम्हें एक सेंस में गैलेक्सी चाहिए होगी, है ना, जो है कि मिल्की वे है। और फिर अल्टीमेटली यूनिवर्स आता है। ठीक है, सोलर सिस्टम में सन आता है और प्लैनेट्स आते हैं और उनके मून होते हैं। ठीक, बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट भी आती है, ये सब तो है ही है। सोलर सिस्टम बेसिकली स्पेस का पार्ट बन जाता है। बट स्पेस तक जाने के लिए पहले तुम्हें लैंड, सी, लैंड, एयर और वाटर, चाहे सी कुछ भी लिख लो, है ना, बेसिकली यही है। ठीक है, इनको तो कवर करना ही था बेसिकली मैकेनिक्स से, मोशन से। क्योंकि इंसान जो है, ह्यूमंस जो है, चाहे इवन एनिमल्स वगैरह भी, है ना, इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है नेचुरल कि वो सीधे अर्थ से बाहर चले जाएं। ग्रेविटेशन को नहीं तोड़ सकते हैं वो, इतनी एनर्जी उनके पर्सनल बॉडीज में तो नहीं है, कम से कम। ठीक है, तो हम लोगों ने एनर्जी को समझा, मूवमेंट को समझा, एनर्जी को समझा, वेलोसिटी को समझा, एक्सेलरेशन को समझा, लोकेशन को समझा, स्पीड को समझा, वगैरह वगैरह। और उसके बाद हम लोग ने फिर ग्रेविटेशन तोड़ लिया और पार चले गए। ठीक है, स्पेस में, स्पेस में बहुत कुछ है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, और सैटेलाइट्स हैं, और क्या मिशंस हैं। सोलर मिशन है, आदित्य एल1, गगनयान, चंद्रयान, है ना, और उसका अपोलो भी गया है, और इस तरीके से जाते रहते हैं। ठीक, ये सिस्टम है। चलो भैया, आगे बढ़ते हैं। हर टू 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 ठीक, अब अर्थ पे आ जाते हैं फिर वापस। स्पेस पे तो गई थे। बाय द वे, अर्थ एंड स्पेस चलता रहेगा 21st सेंचुरी में दोस्त, है ना। ये स्पेस उतना ही बड़ा है जितना कि तुम्हारा मैगी है तुम्हारे जीवन में। जितनी रेलेवेंट मैगी है, उतना ही रेलेवेंट अब स्पेस है। ये कहीं जा नहीं रहा, ये बन गया पार्ट होमोसेपियंस की लाइफ का। ठीक है, होमोसेपियंस मैगी भी खाएंगे, सेक्स भी करेंगे, चाहे डिजायर भी रखेंगे, और स्पेस के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, द सेम गोज फॉर द एटॉमिक एनर्जी एज वेल। दो बड़े बड़े डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, जो कि पीएमओ के अंडर होते हैं, पहले ही बता चुका हूँ मैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंडिया की बात कर रहा हूँ, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। दोनों ही फिजिक्स के पार्ट हैं। ये लार्ज स्केल पर है, और ये एटॉमिक स्केल पर है, मतलब स्मॉल स्केल पर। ये कॉस्मिक स्केल पे मान लीजिए हल्का फुल्का, और जनरल तो फिर जो मैकेनिक्स बात करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स जिसमें न्यूटन बाबा आते हैं, है ना, वो हमारी आम जिंदगी है, जिसमें हम लोग कार चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, घोड़ा दौड़ता है, हम लोग दौड़ते हैं, ओलंपियंस दौड़ते हैं, धोनी दौड़ता है, युवराज सिंह दौड़ता है, कोहली दौड़ता है ना। और क्या क्या दौड़ता है, मिसाइल्स जाती हैं, ब्रह्मोस मिसाइल जाती है, टैंक्स फायर करते हैं, गोली फायर करते हैं हम लोग बंदूक से।
वगैरह वगैरह, ये सब क्लासिकल मैकेनिक्स के पार्ट है ना, इसमें चीज़ें बड़ी हैं और मोशन भी बहुत, स्पीड ऑफ लाइट के आसपास नहीं हम लोग घूम रहे हैं ना, स्पीड और वेलोसिटी और मास दोनों ही थोड़ा सा कम स्केल पे है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। बन ही जाती वजह, डिफेंस एक सेक्टर होता है, स्पेस तो है ही है। डिफेंस में भी क्या होते हैं, तुम्हें आर्म्स चाहिए, वरना तो फिर जाके सीधे ऐसे ही हाथ पैर कुश्ती करो, वो भी मार रहा है तुम भी मार रहे हो, कुश्ती कर लो फिर, है ना। कुश्ती नहीं करनी तो फिर बाण मारो, एरो मारते थे जैसे पहले, भाला वाला, है ना, आर्चरी कर लो। स्वॉर्ड्स बनाई गई थी, फिर गन पाउडर बन गया था धीरे से, गोले मार गोले दागे जाते थे ऐसे करके, मिसाइल्स आ गई अब धीरे से। इसमें भी फिजिक्स चाहिए, इसमें भी फिजिक्स चाहिए, सो फिजिक्स के लिए और मैथमेटिक्स चाहिए फिजिक्स के लिए, तो सर फिजिक्स मैथमेटिक्स तो इंपॉर्टेंट है ही कम से कम। ठीक है, चलो, और मैथमेटिक्स तो जानते ही, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, सो नो डाउट अबाउट दैट, पढ़ा करिए जीवन में। लेट्स मूव फिफ्थ। चलिए फिफ्थ में क्या बात करें, मैथ की बात कर लेते हैं। और मैथ्स में क्या क्या होता है भैया, मैथ्स में ज्योमेट्री होती है, अरिथमेटिक होता है, अलजेब्रा होती है, कैलकुलस होती है, और क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, डायनेमिक्स स्टैटिक्स भी पढ़ाई जाती थी हम लोग को, सिस्टम जो है वो डायनेमिक है, सिस्टम जो है स्टैटिक्स है, किस तरीके से कैसे वगैरह वगैरह। ठीक है, और बहुत सारे और भी पार्ट होते होंगे, मॉडर्न मैथ हो गई होगी, आई एम क्वाइट श्योर से बहुत इंप्रूवमेंट होते रहते होंगे। ठीक, मैथ जो है जेई में पूछी जाती है, जेई मेंस में भी, एडवांस में भी पूछी जाती है, दोनों में पूछी जाती है। अल्टीमेटली इंजीनियर्स के लिए इम्पोर्टेंट है ही है, इकोनॉमिस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इंजीनियर्स टेक्नोलॉजी बनाते हैं, इकोनॉमिस्ट जो है फिर इकोनॉमी को चलाते हैं, वगैरह वगैरह। डाटा है ही है, डेटा साइंस है ही है, पाइथन लैंग्वेज वगैरह वगैरह। इतना ही पता है यार, कुछ बन नहीं रहा तो लेट्स मूव, आगे कहीं बनेगा तो बनेगा। ठीक है, वरना शायद मैथ पढ़ाने लग जाऊँ, जो कि शायद मेरा बहुत एम है नहीं यहाँ पर। खैर भी सर सी, तो इन दोनों की बात करते हैं, इंजीनियर्स और इकोनॉमिस्ट। ये मैंने बताई थी, कल ही बताया था, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस, और एक साइंस में है वो आईसीटी भी। ठीक है, ये सारी एक तरीके से कोर ब्रांचेस हो गई हैं। इसमें कंपनीज हैं एक हाथ पर, फिर उसमें एम्प्लॉयज हैं, है ना, कंपनीज लोन्स भी लेती हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, टेंडर्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, और एम्प्लॉय जो है अल्टीमेटली फिर ये कॉलेजेस से पास आउट होते हैं और फिर यहाँ काम करते हैं, और फिर मरते तो हैं ही हैं, डेथ एंड बर्थ तो रहता ही है उनका, और उस बीच में उन्हें दोनों सैलरी भी मिलती है और कंजम्पशन भी करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई दोनों तरीके से। तो ये है इंजीनियर्स का रोल होमो सेपियंस की लाइफ में। हमें सर्टेन अमाउंट में हमेशा चाहिए, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, कम से कम ये छह तो चाहिए ही। ठीक है, उसके लिए हमने एक सिस्टम बना रखा है, सिस्टम काम कर रहा है। स्कूल में जाते हैं लोग, फिर जेई का एग्जाम लिखते हैं, इंजीनियरिंग का एग्जाम लिखते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर उन्हें जॉब मिलती है, उसके लिए हमने कंपनियां बना रखी हैं, कंपनी चलते रहे उसके लिए हमने बैंक्स बना रखे हैं। ये इस तरीके से चल रहा है और चलता रहेगा जब तक किससे कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। पांच पार्ट है, हम लोग इसी को स्टडी कर लेते हैं, चलो। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में आ ही जाएगा, है ना, इंडिया में है ना, आईआईटी, आईआईएम्स, एम्स, और इंस्ट्रूमेंट साइंसेस, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड मैनेजर्स, मैनेजर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। ठीक है, नेशनल लॉ स्कूल्स भी हैं बहुत सारे, तो लॉयर्स भी कह लो। चार कोर सर्विस सेक्टर्स हो गए, सर्विस सेक्टर यहाँ से बन नहीं रहा है। ठीक है, इसमें ट्रिपल आईटीज भी जोड़ दो, आईटी तो वैसे भी इसको तुम क्या कहोगे,
आईटी प्रोफेशनल, आईटी बीपीएम जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 8% है अभी इंडिया के जीडीपी का। ठीक है, 10% होने के चांसेस हैं, बहुत बड़ा पोर्शन हो गया सर। हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ, नोएडा, गुड़गांव, 1 2 3 4 5, 5 शहर मैंने गिना दिए। 100 स्मार्ट सिटीज बननी है। लखनऊ में भी मोस्ट लाइकली आईटी हब बन ही गया है, बन जाएगा। कानपुर की पता नहीं, पता नहीं क्या करेंगे। खैर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक। अरे मैंने इसमें एनआईटी तो जोड़ी नहीं। एनआईटीज भी हैं, यहाँ से भी इंजीनियर्स निकलते हैं बाय द वे। चलो भैया, लेट्स मूव। ठीक है जी। अब क्या बताऊँ मैं? हम्म, इनकी बात करते हैं हम लोग। स्कूल, कॉलेज, बीच में एग्जाम तो होता ही है। कंपनी और बैंक। स्कूल, कॉलेज, कंपनी और बैंक। बैंक को आरबीआई तो कंट्रोल करती है। बैंक सेक्टर्स में लोन देती है, कई बार बता चुका हूँ। सेक्टर्स में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर क्या है, जैसे स्पेस है, एग्रीकल्चर है ना, टेक्नोलॉजी है, बेसिकली आईटी टेक्नोलॉजी, डिफेंस की टेक्नोलॉजी है। मतलब इसमें तो डीआरडीओ ही है अभी, है ना, और स्पेस में इसरो ही है लार्जली ज़्यादा। बट इन दोनों में ही हम लोग प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं उनको लाना चाह रहे हैं और ला भी रही हैं। सर्टेनली कुछ लोग तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, डिफेंस एंड स्पेस, डीआरडीओ और इसरो। इसका एग्जाम होता है, इसका मुझे पता नहीं क्या होता है। भाई मैंने ये नहीं बताया था, एक और होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, बेंगलोर में तो एक है ही है। ठीक है ना। तो कॉर्पोरेशन एंड बैंक्स, फिर यहाँ पे जो जाते हैं बच्चे पढ़ लिख के, जो पैदा हुए होते हैं पीछे, बर्थ होते हैं, फिर उनको जॉब मिलती है, जॉब से उनको सैलरी भी मिलती है, सैलरी से वो कंज्यूम भी करते हैं। ठीक है, शादी भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, घर भी लेते हैं, कार भी लेते हैं, टीवी भी लेते हैं, इंटरनेट कंजम्पशन भी करते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं जीवन में। ठीक। चलो भैया, लेट्स मूव। कौन कौन से जॉब्स मैंने बताई? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, और भी आपको चाहिए? पुलिस, डिफेंस में तो तीनों आ जाते हैं, है ना। पुलिस में भी दो आ जाते हैं ना, सीआरपीएफ और जनरल पुलिस। ठीक है, जजेस चाहिए आपको, पॉलिटिशियंस भी चाहिए, इवन लॉ मेकर्स बोल लो, है ना। और डिफेंस में तो तीनों चाहिए, आर्मी में भी चाहिए, एयरफोर्स में भी चाहिए और नेवी में भी चाहिए। इसी इट इज बिकमिंग ए बिग सर्विस सेक्टर देन। तो मैं ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में भी लोग चाहिए, ट्रांसपोर्टर्स चाहिए और एजुकेटर्स चाहिए, स्कूल टीचर और प्रोफेसर्स। सर्विस सेक्टर सर। ठीक है, सर्विस सेक्टर में काम करने वालों को यूजली एक घर चाहिए होता है, यूजली एक शादी का फैसला होता है, फिर उनके बच्चे होते हैं, टीवी चाहिए होता है, फोन चाहिए होता है ना, एक मार्केट चाहिए होती है अच्छी। मोस्टली इतने में काम चल जाता है उनका, और ज़्यादा क्या ही करेंगे, क्योंकि वो लोग सर्विस सेक्टर्स यानी कि एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयर्स नहीं होते हैं यूजली। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स अल्टीमेटली फिर ओनर्स होते हैं, कंपनियों के मालिक होते हैं, वगैरह वगैरह, चाहे संस्थाओं के मालिक होते हैं। ठीक है, ये ही लोग लोन लेते हैं, तो उसके लिए इनको बैंक चाहिए होते हैं। तो बैंक से एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इकोनॉमी का, कई बार बता चुके हैं, आरबीआई। फिर वहां से पहुंच जाएगी, फाइनेंस आ जाएगा, बजट आ जाएगा, बहुत दूर नहीं होता है देन। ठीक। लेट्स मूव। बन ही क्या क्या बात की हम लोगों ने? पीएम सर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होता है। हेलो मैडम बताइए, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो बजट तो पेश करते ही है। आरबीआई भी होता है उसके पास। फिर बैंक्स होते हैं, बैंक्स लोन्स देते हैं, लोन्स कंपनी बनाती हैं, कंपनी फिर हायर करती है एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज सर्विस सेक्टर बनाते हैं। बताइए मैंने, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स और आईटी प्रोफेशनल्स, और क्या। आर्मी और पुलिस में तो मान लो सैलरी मिलती है टैक्स के थ्रू ही। बताइए मैडम। फैशन डेस्टिनेशन जी, क्या प्रश्न है आपका? खैर,
तो इट्स नेवर टू फार, है ना। इसके इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस, ईसीआई कराती है। दिस नेशन स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर मी। अच्छा, बता रहे हैं। इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और कैंडिडेट्स होते हैं। गिव मी अ मिनट। जेसन बाबा कहाँ है? कहाँ तक हम लोग आए पीछे तो देखो तो। 18 तक आ गए थे यार, बहुत ज्यादा मैं खींच रहा है तेजी से। 15 मिनट में 18 मैंने स्किप कर दिया क्या कुछ? खैर भी चल सी। Jason still has feelings for me. बन ही जाती है जान। Seven of Pentacles, Moon, Two of Wands, and the Judgment. ठीक है जी। 19th, Fashion Destination। चार कार्ड हैं आपके। Judgment और Seven of Pentacles, Moon, and we have got the Two of Wands. Mm, Two of Wands, Judgment. Here I guess, see, he is trying to, I think, see, one thing can be said here that uh, Moon and the Seven of Pentacles. It means that he somehow is still confused, that he is not sure to whom to commit. About commitment, he's yet not sure that which relationship is right for him, so that he can invest himself in it for the long term in that connection. So that means that he has yet not healed enough. He is not clear enough yet. So because of that, I guess still though, I think Two of Wands suggests that he wants to go forward in his life, keep going forward as he has been doing. That means largely focusing on career. And judgment means, I guess, somehow he feels a certain sense of anxiety. He feels a certain aspirations of freedom. It seems as if that he no more wants to get back into that relationship dilemma that he was before in the past. So I guess if he feels that he is not clear enough or healed enough, or is or probably he feels as if that he is quite confused and not very much clear about the commitment kind of thing, then what he will do is that he will go on focusing on his career, and in the process moving forward in his life, he's not gonna commit backwards. That ultimately will say that he is okay being single. He is okay being single than being committed in a wrong relationship. Somehow I guess he is having faith that by following the right, by not choosing the wrong person, or by not choosing a wrong pattern of relationship, ultimately he will end up in the right relationship. So he's not very much clear, but he's having faith. So as far as feeling for you is concerned, I guess he's not yet feeling ready to make any comeback towards you. He feels as if that going back to you will make him experience the same things that he might have experienced before with you. So which I guess he didn't really very much like those things. So not really thinking about coming back or so. Okay. Hopefully it helped. Helped. गौरव तक फिर इन कांटेक्ट। मैडम आप बाद पूछेगा जब, है ना, आई विल कम इन द इवनिंग। When I will come in the evening, then you should ask. It's paid otherwise. Try 50 rupees UPI. I have deliberately kept it so low so that you can have a good read. ठीक, चलिए। Thank you. And
Okay, so what we shall talk about then from here onwards? Hmm, so we are talking about PM, then Finance Minister. Some of the more important ministers that include is External Affairs Ministers, Ministers of Defense, Minister of Finance already included, and Home Minister. These are also important. This one have police, this one have defense, so basically army, navy, air force, and this have chief of defense staff. This has got all the diplomacy with all the major powers, P5 or even G7 or G20. So this is also very crucial post. This is also because this is also involved for keeping regional harmony as well. Like right now, violence is happening in Manipur. Correct. Finance Minister deals with the budget and the RBI essentially. RBI has a monetary policy committee which does meetings and decides on interest rate to tackle essentially inflation. Correct. And then we have got the budget. For the budget, we have got the budget session in the parliament. Lok Sabha and Rajya Sabha discusses it. Correct. And then ultimately it is passed as an annual financial statement. Correct. In that, two things are there. Essentially taking tax and where is gonna spend, from whom and how much. Tax receipts and tax expenditure. Correct. In that, almost 75% comes from GST, income tax, and corporation tax, and then other we have got excise and customs as well. Expenditure wise, it goes on obviously defense, R&D, Manrega, and FSA. All the ministries get it. New renewable energy, PLI scheme से भी इसी से पैसा जाता है ना? पोषण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्मार्ट सिटीज मिशन वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके लिए आपको सारी मिनिस्ट्रीज तो कम से कम पता ही होनी चाहिए। यस मैडम, व्हाट एल्स यू वांना आस्क? बताइए। Can you check how is my love life going to be by the end of this year? Okay. June, August, and by the end of this year. By the way, let me ask you, how old are you? Just to ask. ऑस्ट्रेलिया में लोग तो बहुत कम रहते हैं वैसे भी, 26 million only. Quite diverse community as well. कहाँ रहती हो तुम? क्वींसलैंड, एडिलेड, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, सिडनी? 35. Okay, not bad. 35 still have a lot of admirers. ये क्या है? NSW क्या है भाई? न्यू सिडनी? आई डोंट नो। NSW का मतलब क्या है? कैसी कंट्री है ऑस्ट्रेलिया बाय द वे? यू लाइक इट? कब मूव किया था तुमने? इंडिया से मूव किया होगा ना मोस्ट लाइकली। क्या जो चार कार्ड से बता देता हूँ तुम्हारे। टिल देन यू कैन टाइप इट्स टेम्परेंस and then we have got the three of swords, Sydney. I see. सिडनी में ही शायद वो है ना, इस तरीके का कुछ है सिडनी शायद, लेक टाइप की है यहाँ पर। यार छोड़ो। एंड क्वीन ऑफ swords and then we have got the hermit. Correct. ठीक है जी। So temperance, three of swords, queen of swords and the hermit. Seems like that most likely you will be uh,
Probably asking some deep questions to yourself. It needs probably that you are gonna need some deep introspection. God knows, maybe I will be somehow triggering those questions. ठीक है. Queen of Swords means that most likely, I guess you are gonna Three of Swords, Queen of Swords. Maybe I guess probably you will enter into a relationship and will start hating love and things like that more a little bit. Na? Maybe someone will come in your life and in between in the year, and maybe you will start. Maybe he will do something bad in one way or the other, and then you will start trying to go away from that person. Temperance still means that somehow I guess probably you will see the cycles of life better, that how you enter into a relationship and then how you exit from a relationship, then how again you crave a relationship and then again you exit a relationship. So you will somehow find the highs and lows of life and love, and probably will start living more in not very much fluctuating this kind of energy. I guess somehow 2024 most likely you will start with this resolution with the temperance, that probably it will be better served, your life and love life will be better served and better handled if you somehow neither ignore it too much nor give it too much importance. And again, that can only happen when you have other things to do in your life, which obviously includes career, but not just career, because career can you can only devote yourself in a career only for a certain period of time. You can't give all your time in your career, so you need to find some hobbies, maybe probably connect with nature, probably family or some bigger cause. Climate change is a very bigger cause in Australian context, or even diversity is there as well. And so many things. So somehow I probably feel as if that you're gonna see life more widely. You're gonna have a wider perspective, and probably because of that, you might take a break as well from all these things, being very much internally exhausted and probably frustrated as well. So probably most likely 2024 should be a good year for you in case all these things you do and go through. Okay, so ऐसा है जी. Hmm. Sent one last session. Can you check what will happen between me and Jason by the end of this year? अच्छा जी, चलो भैया, एक और ट्राई कर लेते हैं. Give me a minute. 21st. It was 21st. Do, 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 do. फेवरेट हिंदी गाना कौन सा है तुम्हारा? काइंड ऑफ फ्रेंड बन गई तुम तो मेरी अब, ऑलमोस्ट. खैर, एक ऑस्ट्रेलिया से बहुत पहले एक व्यूअर आती थी मेरे यहाँ. उसका कैरोलिन सैंडरसन ऐसे कुछ करके उसका नाम था. कैप्रिकॉन थी वो. कैरोलिन सैंडरसन ऐसे कुछ नाम था उसका. कंगारू. Can you check what will happen between me and Jason by the end of this year? Good. 10 of cups. Done. Queen of cups. 8 of cups. हम्म, ये तो इंटरेस्टिंग है भैया. तो खुश हो जाओगी तुम अब तो. 10 of cups. And this sun. Queen of cups.
अभी आने वाला है ना, एट ऑफ कप्स। कुछ तो होने वाला है। हाँ, तो आई गेस ये एट ऑफ कप्स ही है जो मुझे लगता है, जो तुम्हारा वो हर्मिट और जो थ्री ऑफ सोर्ड्स और जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ रहा था ना पिछले वाले में, बाय द एंड ऑफ द ईयर्स, मुझे लगता है ये, आई थिंक ना, अच्छा रुको, seems like to be honest, probably you will find that you both might come back together in है ना, some probably mid of the year, things like that, and probably you will fall in love back again with him. You will fall back in love most likely, but you will find, and after falling in love truly yourself with him, most likely you will find that he is not healed enough, or he is not trusting you well enough, or maybe you will find that probably he has cheated you, Hannah, somewhere in one way or the other, largely because he was not trusting you enough and things like that. And somehow probably that might trigger you in this Eight of Cups and the Hermit mode, and the Three of Swords and the Queen of Cups and things like that. But I guess probably if that happens, and as the Temperance was there as well, most likely in the 2024, you might expect to be Hannah, more of a good relationship. Ultimately, maybe you will forgive him or he will ask for you, है ना, for an apology and things like that. So ultimately, I guess, uh, ultimately it should be more normal. And again, obviously, it's an interpretation. Time will tell more that what's gonna happen and things like that. But this is how I can better integrate all the cards that have arrived in the reading. And I guess also thinking naturally the way it might happen, also things like that, it might happen like this. So at least some positivity for you. Contact, my friend, is a strange thing. ठीक है, डन। गाना नहीं बताया तुमने मुझे। गाना नहीं बताया तुमने, हिंदी में गाना कौन सा पसंद होता है? आरोही जी पेड है ये तो, अभी तो पेड ही है, या फिर आप शाम के समय आइएगा, when I will do in the evenings, probably 7 or 8 p.m. somewhere along those lines. अभी तो 50 रुपीज यूपीआई आपके लग जाएंगे, है ना, तो देख लीजिए आप। 22। I only like old Hindi songs. Anyone you remember? Tell me one thing that you like about me. What is it? That you are willing to help anytime. 24/7 availability. ठीक है जी। हाँ, तो मैं गाना बताता हूँ तुम्हें, वो गाना सुनना। लिखे जो खत तुम्हें, लिखे जो खत तुझे, वो तेरी याद में हजारों रंग के सितारे बन गए। ऐसे कुछ है ना। चलो, एक साइड मैंने तुम्हारे नाम पे डेडिकेट कर दी। लेट्स मूव देन। कोई नगमा नहीं। I'm going for dinner. See you later. Yes. Bye. Yep. 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 तो ये हो गया जी। और हम लोग क्या करेंगे अब?
ये तो बात हम लोग कर रहे थे, पीएम की बात कर ही चुके थे, तो यहाँ बात कर लेते हैं यहीं पे। प्राइम मिनिस्टर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के दो और पार्ट होते हैं, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव। जुडिशरी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं, सुप्रीम कोर्ट आता है जिसमें 35 के आसपास जजेस होते हैं। इनकी संख्या पहले शायद 20 या 21 हुआ करती है, धीरे धीरे बढ़ गई है। जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट होता है ना। और जिसका भी अपॉइंटमेंट होता है उसके रिमूवल का एक प्रोसेस रखा जाता है यूजली। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इनको, प्रेसिडेंट और सीजीआई के साथ अपॉइंट होते हैं। ऐसे प्रेसिडेंट ही जो है वो हाई कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट करते हैं। ठीक है जी। सीजीआई प्लस सुप्रीम कोर्ट के जज, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है इनकी। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हें भी चाहिए होता है, जैसे कि लेजिस्लेटिव वालों को चाहिए न्यू लेजिस्लेटिव बिल्डिंग, है ना, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। एग्जीक्यूटिव के लिए भी ऑफिसेस होते हैं मिनिस्टर्स के। और ऐसे भी जो इनके स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी और क्वासी जुडिशियल जो बॉडीज होती है, इनके भी ऑफिसेस होते हैं तो फिर होते हैं। ठीक है, ये है प्रोसीजर। ठीक। केवल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती है, स्टेट गवर्नमेंट भी होती है और लोकल गवर्नमेंट भी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच रिलेशनशिप के बहुत सारे आर्टिकल हैं। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप है, लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप है, फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, और कुछ होते होंगे तो होते होंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव में तुम्हारे आईपीएस और आईएएस आते ही हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज आती हैं, आईआरएस भी आता है। ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस भी आती है, सॉरी फॉरेस्ट सर्विस भी आती है। लेजिस्लेटिव रिलेशंस में सभा जो है वो स्टेट सब्जेक्ट पे बना सकती है, अगर स्टेट्स रेजोल्यूशन पास करे वगैरह तो उस पर वगैरह भी। और ऑल इंडिया सर्विस के लिए इनको राज्यसभा की जरूरत पड़ती है वगैरह वगैरह। फाइनेंशियल रिलेशंस में वो टैक्स डिवॉल्व करते हैं, ये सब रहता है। ठीक है जी, समझ में आ गया ना। इतना बहुत है आई गेस, हम लोगों ने थोड़ा सा क्या क्या कवर किया है अभी मुझे नहीं पता, बट हम लोग पॉलिटिक्स पे छोड़ रहे हैं, कवर किया ही होगा कुछ ना कुछ। थोड़ा मोड़ा हमने सेक्टर्स वगैरह कवर किए थे, डिफेंस स्पेस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सर्विस सेक्टर वगैरह को ढंग से थोड़ा सा और अंदर घुस के कैसे बैंक्स वगैरह जो है सेंट्रल हैं पूरी इकोनॉमी में। ठीक। चलो बाय। बाय भैया बाय। कोई नगमा